विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान सदन से पूर्व मंत्री राजेंद्र गूढ़ा को बाहर कर दिया गया। बताया गया कि सदन में उनसे एक लाल डायरी भी छीन ली गई है। सदन से बाहर निकलने पर राजेंद्र गूढ़ा रोते भी दिखे। इन्हें हाल ही में मंत्री पद से बर्खास्त किया गया था, जब इन्होंने सदन के अंदर खड़े होकर कहा कि राजस्थान में जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, हमें मणिपुर के बारे में नहीं कहना चाहिए, अतिशयोक्ति होगी, हमें अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। उसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। सीधा चलते हैं भवानी के पास। भवानी, क्या आप राजेंद्र गूढ़ा जी के साथ हैं? देखिए, राजेंद्र गूढ़ा मेरे साथ बैठे हुए आनंद इस वक्त, और अभी विधानसभा से जस्ट आए हैं और आप देख सकते हैं कि पूरे पसीने में भीगे हुए। क्या हुआ गूढ़ा साहब? आप पहले बात तो आपके साथ विधानसभा में आप गए थे एक डायरी लेकर, वो डायरी क्या थी और आपके साथ हुआ क्या? देखिए, मुझे जिस तरीके से बर्खास्त किया उस पर मैं अपना वक्तव्य देना चाह रहा था। मैं बोलना चाह रहा था कि मेरे से पूछा गया, मेरे पर चार्ज लगाए गए, मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ। उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं माफ़ी मांगूं, और जो सारे लोग बोल रहे थे तो मैं हाउस में मेरी बात रखना चाह रहा था, और इसके लिए अध्यक्ष जी से मैं अनुमति मांग रहा था, और अध्यक्ष जी ने मुझे अनुमति नहीं देते हुए धारीवाल जी को बीच में बुला दिया। मैंने धारीवाल जी को कहा कि आप बीच में मत बोलो, मुझे बोलने दीजिए। तो धारीवाल जी ने मुझे धक्का दिया तो सारे लोग जो मेरे हाथ में डायरी थी, उस डायरी को छीनने के लिए मेरे ऊपर पड़ गए। मैंने वो डायरी नहीं दी तो सारे मंत्री, जिनमें महेश जोशी जी भी थे, धारीवाल जी भी थे, उसके अंदर को और एमएलए भी थे। और अच्छा गूढ़ा साहब, ये बताएं उस लाल डायरी में ऐसा क्या था जो आप इतने मंत्री आपसे छीनना चाहते थे? क्या थी लाल डायरी, उसमें क्या राज क्या था ऐसा? वो सारे मंत्री और सारे विधायक मेरे ऊपर पड़ गए और मुझे ठोक के लाते मार रहे थे, घूंसे मार रहे थे, और मेरे से वो डायरी छीन रहे थे। मैं नहीं दे रहा था, तो वो क्यों डर रहे थे उस लाल डायरी से? उस डायरी से क्यों डर रहे थे? क्या थी वो लाल डायरी? अब वो यदि कुछ नहीं था तो सारे सरकार पागल थी क्या? उसके ऊपर क्यों पड़ रही थी? कॉपी है या छीन ली? मैं बड़ी मुश्किल से हाउस के अंदर गया था। जब उनको पता चला कि मैं डायरी लेके जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे हाउस में नहीं पहुंचने देना चाह रहे थे पहले ही। लेकिन किस तरीके से मैं बचता बचाता हाउस के अंदर घुस गया। मैंने सोचा कि हाउस में मुझे प्रोटेक्शन मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। आप कह रहे थे उसमें विधायकों की खरीद फरोख्त की डिटेल है, क्यों निकाला उन्होंने? उसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा था, उसमें सारी चीज अच्छी थी, तो उन्होंने मेरे से छीनने की जरूरत क्या थी? मिली कहां से आपको डायरी? ये जब ईडी का इनकम टैक्स का छापा पड़ा था धर्मेंद्र जी राठौड़ के 2020 में, 2020 के अंदर, जब ये सरकार अस्थिर हो गई थी उस समय, और उस टाइम में मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाएगा, गुड़ा किसी भी कीमत पर ये डायरी यदि दिल्ली पहुंच गई तो मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। और उसके बाद हम धर्मेंद्र जी का घर सिविल लाइंस के अंदर ही वो टावर है, रूबी टावर है, और उसमें हम गए थे। 9वीं मंजिल के ऊपर सर्च चल रहा था, 8वीं मंजिल पर सर्च चल रहा था। वहां से हमने गेट तोड़े, वो डायरी निकाली। उस डायरी पर तो पुलिस भी थी, सीआरपीएफ लगी होगी, आप कैसे पहुंच गए? सीआरपीएफ ने लाठी चार्ज भी किया था, धीरज गुजर के चोटें भी आई थी, और भी चोटें आई थी। और आपके साथ कौन कौन थे? और रामलाल जी, अब जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे उस टाइम में नहीं थे, वो थे, और थे बाकी सब। क्या डायरी में क्या था? आप जो अभी बार सवाल देश यही जानना चाहता, आप कह रहे थे कि कुछ नहीं था, तो सारे मंत्री मुझे नीचे पटक के डायरी छीनने में क्यों लगे हुए थे? आप कह रहे थे कि अगर वो डायरी अगर नहीं लाते तो अशोक गहलोत आज मुख्यमंत्री नहीं रहते? नहीं रहते, जेल में होते। जेल में होते? उसमें विधायक राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ था? राज्यसभा का था, क्रिकेट का था, निर्दलीय का था, सबका था। तो राजेंद्र गूढ़ा जिस तरीके से, भवानी, आप उनसे पूछिए कि अगर वो इतने विश्वस्त थे अशोक गहलोत जी के, तो फिर गहलोत जी ने उन्हें सैक क्यों किया, उन्हें बर्खास्त क्यों किया? ऐसा क्या हो गया? और इतने आप तो बहुत भरोसेमंद थे, डायरी लाई, आप कह रहे हैं आपकी वजह से वो मुख्यमंत्री रहे, तो फिर आपको क्यों हटाया? मुझे रसगुल्ले भी मुंह में दिए थे, आज घूसे भी दिए। क्यों, वजह क्या रही? उनसे पूछो। कह रहे हैं आपने पार्टी का अनुशासन तोड़ा। आप कौन सा अनुशासन तोड़ा? कौतूहल बना हुआ है राजस्थान की राजनीति में कि आखिर ये लाल डायरी है क्या, और लाल देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर राजेंद्र